क्या आप भी प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट है तो आप क्या वीडियो या गूगल पे एक ही चीज़, यूट्यूब पे एक ही चीज़ सर्च करते रहते हो कि बेबी बॉय सिम्टम्स क्या है, बेबी गर्ल सिम्टम्स क्या है? तो आप गाइस बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि एज अ जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं भी यही करती रहती थी एज अ प्रेग्नेंट लेडी। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं कि आने वाला क्या है, बॉय है गर्ल है। तो आज मैं अपना फर्स्ट बेबी बॉय सिम्टम्स आप सभी से शेयर करूँ। वैसे तो मैंने सेकंड बॉय का कर दूँ, लेकिन सेकंड बॉय में भी आप लोगों ने कमेंट किया है कि प्लीज़ अपना फर्स्ट शेयर करो कि आपके क्या था, क्या दोनों सेम थे? दो आपके दो लड़के हैं तो दोनों के सिम्टम्स क्या सेम है, कुछ अलग था या कुछ अलग नहीं था, क्या खाने का मन करता था, बालों के कंडीशन क्या था, फेस का कंडीशन क्या था, आपके पैरों में स्वेलिंग थी या नहीं? आप लोग इतना कमेंट करते हो ना, तो मेरे को लगा चलो भाई इस पर वीडियो तो बनाना बनता है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरा जो हेयर कंडीशन था वो कैसा था। उस टाइम मेरा बाल बहुत ज़्यादा टूटता था, हाँ, हद से ज़्यादा। मुझे लगता था मैं यहाँ से गंजी हो जाऊँगी। एंड सेकंड थिंग, फेस का कंडीशन कैसा था। फेस मेरा मतलब मेरा फेस ग्लो करते थे। सेकंड प्रेगनेंसी में जिस तरह मेरे फेस की हालत, जैसा कि आपको पता ही होगा, मेरे से जुड़े हो तो कैसी हो गई थी, कितना गंदा हो गया था। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं था। स्वेलिंग की बात करूँ तो पूरे बॉडी पे मेरे स्वेलिंग था। नोज तो पकोड़ा हो गया था मेरा। फेस बिल्कुल मोटी, एक तो मैंने वेट भी गेन बहुत ज़्यादा कर ली थी उसके कारण भी, एंड देन स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा था। फेस बिल्कुल मोटा हो गया था मेरा। हाथ इतने मोटे हो गए थे ना कि रिंग भी मतलब दब गए थे मेरे। और सेकंड प्रेगनेंसी में तो मैं डर के मारे सारे रिंग्स वगैरह पहले ही निकाल ली थी। वो वाली गलती मुझे पहले नहीं करनी थी, ठीक है। पूरा हाथ पैर मेरा सूजा हुआ था, कोई भी एक चप्पल नहीं आना, कपड़े नहीं आना, लास्ट आ जाते। और वेट की बात करूँ तो वेट मैंने 25 केजी गेन कर ली थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि जब मैंने कंसीव की थी तब उस टाइम मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम था। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा ओ नेगेटिव है, तो डॉक्टर ने मुझे खाने पीने के लिए ज़्यादा बोल दी थी। तो मैं एक महीने में 1-1 किलो घी खा जाती थी, और वो कैसे खाती थी मुझे अब मैं सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है। 1-1 किलो घी में खा लेती थी, तो मेरा वेट लास्ट आ जाते 85 केजी की हो गई थी मैं। तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर ली थी, ठीक है। अब रही खाने की बात, तो खाना मुझे उस टाइम मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं बिल्कुल ही मीठा नहीं खाती थी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। और सिर्फ नमकीन खाती थी। और जैसे कि अभी सेकंड प्रेगनेंसी में मैं बस मीठा ही खाती थी, जैसा कि आपने मेरी वीडियो देखा होगा। और रहा बात मेरे मूड स्विंग के, तो मेरे मूड स्विंग कुछ भी नहीं होते थे, ना ही उल्टे, ना ही चक्कर आना, ना ही कमजोरी, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी दोनों ही बहुत अच्छे से इंजॉय करी। खाने पीने की बात करूँ तो मैं दबा कर खाती थी, क्योंकि मुझे पता था अभी नहीं खाऊंगी तो बेबी होगा, तो बेबी को भी प्रॉब्लम होगी, मुझे भी प्रॉब्लम होगी, एंड आफ्टर डिलीवरी भी मुझे प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो इसलिए मैंने खाने पीने में बहुत ज़्यादा दी। घी हो गया, बटर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, तो दाल हो गई, ये सब चीज़ें ना मैंने दबा दबा कर खाई। मतलब मैं 24 घंटा चबाती ही रहती थी, कुछ ना कुछ इतना खाती थी मैं। तो ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे कुछ किसी चीज़ से उल्टी हो रहा है देखकर, उसकी स्मेल से उल्टी हो रहा है, या मुझे उसे खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं था। मैं दबा कर खाई, मस्त मोला होकर खाती थी मैं। वेट गेन मेरा इसीलिए हुआ, और टेंशन फ्री रहती थी। जितना आप ज़्यादा प्रेगनेंसी में टेंशन फ्री रहोगे ना, उतना ही आपके बेबी का माइंड साफ होगा, इंटेलिजेंट होगा, बेबी का ग्रोथ अच्छे से होगा, बेबी एक्टिव होगा। आप खुद ही जब बेबी आएगा ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे देखकर। और मैं ज़्यादा चिंता नहीं करती थी कि अब मेरे बेबी का वेट कितना होगा। नॉर्मली बेबी का, इंडियन जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उनकी बेबी का वेट गेन 3 केजी, 3.5 केजी, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं इन सब का टेंशन बिल्कुल नहीं लेती थी। प्रॉपर दवाई खाती थी, प्रॉपर जो भी डॉक्टर सजेस्ट करती थी वो सब मैं करवाती थी। अल्ट्रासाउंड हो गया, या ये यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, बस सब कुछ करवाती थी। सब कुछ मेरा नॉर्मल था। तो ये था मेरा। और रही बात मेरा जो पेट पे, वो बेली पे वो ब्लैक लाइन होता है, वो भी आप लोग बहुत कमेंट करते हो। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो मेरा हाफ था, यानी नीचे की तरफ से ब्लैक था, ऊपर नहीं था। तो उसका वो था। और पेट का शेप बताऊँ तो पेट का शेप था जो मेरे बेटे का था, लंबा था। मुझे लगता है ना, मैं 100% बोल सकती हूँ कि पेट वाला शेप मुझे लगता है ये रियल है, ये कोई मिथ नहीं है। क्योंकि जो भी प्रेग्नेंट लेडी थी ना, मैं सबसे पहले उनका पेट ही देखती हूँ। अगर गोल है तो लड़की, लंबा है तो लड़का। मेरा दोनों
दोनों के टाइम पे ही मेरा पेट का जो शेप था गोल नहीं था, लंबा ही था और मुझे लटका ही हुआ है। और मैं दूसरों को भी देखती हूँ ना तो मैं पहले माइंड में बना लेती हूँ अच्छा इसका ऐसा है तो इसका वो होगा, और सच में वही होता है। तो मेरे को एक पेट वाला मिथ जो है रोंग नहीं लगता है, वरना और खट्टा फट्टा ये सब कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है तो ये होगा वो होगा, वो थोड़ा सा मुझे लगता है फेस पे दाने हैं तो लड़का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। तो ये थे मेरे सिम्टम्स और कुछ नहीं, बस खाते पीते रहिए। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी गाइस, खूब खाओ, दबा कर खाओ, घर में जो जलता है उसे और जलाओ। अपने खाने पीने से कॉम्प्रोमाइज़ आपको बिल्कुल 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 नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ अभी कर दिए ना तो आफ्टर डिलीवरी आपको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बैक पेन, हाथ पैर में कपकपी आना, ये सब लगा ही रहेगा। तो जैसा कि आपने मेरी वीडियो देखा होगा कि मैं 1 महीने के अंदर एकदम खड़ी चकाचक खड़ी हो गई थी, तो उसका सारा ये जो है खाने पीने पे ही मेरा जाता है। तो खूब खाओ, खूब पियो, इंजॉय करो जर्नी, प्रेगनेंसी की जर्नी, क्योंकि इसके बाद जो जर्नी आने वाली है ना, मदरहुड की जर्नी, सच में बहुत ज़्यादा ही हार्ड डिफ़िकल्ट होता है। एज अ फर्स्ट न्यू अगर पेरेंट्स फर्स्ट टाइम माँ बनी होगी जब तो बहुत ज़्यादा होगा। तो उसके लिए प्रिपेयर रहो, मेंटली भी, हेल्थ भी। तो मैं तो आपको यही सब सजेस्ट कर सकती हूँ। और वैसे ऑल द बेस्ट सभी न्यू मम्मी को जो बनने वाली हैं, और जो मेरी वीडियो ये आके देख रही है सिम्टम्स वाली, तो ये एक्साइटमेंट लेवल ना कुछ अलग ही होता है। मतलब इसकी बात ही अलग है भाई। दिन भर में 100 वीडियो देख जाना यूट्यूब पे, बस पास करते जाना, है ना। मेरा भी साथ ऐसे ही था, मेरा भी हाल यही था। बस मैं सोचती रहती थी कहीं से पता चल जाए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और जैसा अभी आपका है। तो गाइस यही है सिम्टम्स मेरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।